अच्छा, हमारी पिछली क्लास हुई थी जिसमें हमने टिकटॉक का क्रिएटिव सेंटर देखा था। अब आवाज़ नहीं आया मुझे, तो वो आपको जो टारगेट दिया था उसमें आपको अपनी प्रोडक्ट्स की निकालनी थी, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड हैशटैग्स निकालने थे। अब प्रोडक्ट निकाल ली, अब हमें प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी बेचने के लिए? मैं एक वेबसाइट बताऊंगा, 3 और आपको ढूंढनी है। कि मैं ही बताता रहूं सारा, आप लोग बस उसको कॉपी पेस्ट करते रहो, खुद से कैसे सीखोगे? मेन चीज़ होता है दिमाग चलाना, ठीक है। मैं एक वेबसाइट बताऊंगा, आप लोगों का काम है 3 वेबसाइट ढूंढना कि कहाँ कहाँ से प्रोडक्ट मिल सकती है। अब वो किस तरीके से ढूंढना है वो देख लो गौर से। अब हमें पैसे तो लगाने नहीं है, हमारा पहला क्राइटेरिया हमें परचेजिंग नहीं करनी, ऐसा ही है। तो हम इस मेथड को क्या बोलेंगे? गुड है, ये भी एक मेथड है। ड्रॉप शिपिंग बोलेंगे, रीसेलर प्रोग्राम बोलेंगे, एफिलिएट बोलेंगे और रेफरल प्रोग्राम बोलेंगे। क्या क्या बोलेंगे? अब पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पहली वेबसाइट है, अच्छा मैं किसी भी वेबसाइट की हामी में नहीं हूँ, अगर मैं खुद भी जो वेबसाइट बताऊँगा मैं नहीं कहता कि ये 100% अच्छी है। हमारे पाकिस्तान में कोई भी वेबसाइट अच्छी नहीं है, सीधी और साफ बात। इसके मैं आपको नुकसानात बता देता हूँ ड्रॉप शिपिंग के पाकिस्तान में। जब हम पैसा नहीं लगाते तो हम क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि मेन चीज़ तो पैसा ही है ना। जब हम नहीं लगाएंगे तो हमें कुछ बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, हमें टाइम पे पैसे नहीं मिलेंगे। पहले हम अपने नुकसान देखेंगे, बाद में हम कस्टमर के नुकसान बताऊंगा। सबसे पहला नुकसान है कि हमें टाइम पर पैसे नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ पर COD सबसे ज़्यादा चलता है। COD का फुल फॉर्म है कैश ऑन डिलीवरी, जिसकी वजह से हमें 15 दिन के बाद, 15 से 20 दिन के बाद हमें पैसे मिलेंगे। कितने? कस्टमर तो दे देगा किसको? जिस प्लेटफॉर्म से हम काम कर रहे होंगे उसको, और वो देगा हमें 15 से 20 दिन में, ठीक है। तीसरा, कस्टमर का क्या नुकसान है? कस्टमर को टाइम पर कभी भी डिलीवरी नहीं होगी। ये हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा लूप फॉल है, ठीक है। 7 दिन बोलेंगे, 7 दिन में भी नहीं होगी। लग बाय चांस किसी कस्टमर को पहुंच गई, अगर वो नज़दीक हुआ, इनके पास पैकेजिंग हुई, पैकिंग हुई, बंदा फारिग हुआ तो ये भेज देंगे। तो उसमें इन्वेस्टमेंट होगी। अब देखो ना, अब मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको बताता हूँ। मुझे एक बच्चे ने भेजी थी प्रोडक्ट्स, उसने बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स निकाली थी। किसको मैंने मैसेज किया था कि यार आपने प्रोडक्ट अच्छी निकाली है? मैंने किसको मैसेज किया था? मुदस्सिर ने प्रोडक्ट बहुत अच्छी निकाली है। वो प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, बंद करो अपना। हाँ आज काम है ना, पेरेंट्स मीटिंग हो रही है ना। ड्रॉप शिपिंग में क्या क्या नुकसान है? टाइम पे पेमेंट हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। प्लस एक और सबसे बड़ा नुकसान है कि हमें कट कर पेमेंट मिलती है। बहुत सी चीज़ें, फलां गलती की वजह से, फलां गलती की वजह से, ठीक है। यहाँ पर ये बड़े मसले हैं। फिर दूसरा, ड्रॉप शिपिंग के अंदर कस्टमर कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। कस्टमर को लेट प्रोडक्ट पहुँचती है, कस्टमर को डैमेज बॉक्स पहुँच जाएगा, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है ना, थर्ड पार्टी के कंट्रोल में। और थर्ड पार्टी को परवाह नहीं है वो किसका कस्टमर है, उसका तो कस्टमर नहीं है, ठीक है। और नंबर 2, अगर आप खुद चाइना से इंपोर्ट करते हो, अभी करना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए, काम समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। वरना फिर मेरे पास कॉलें आने लग जाएगी पेरेंट्स की कि आपने बोला फलां चीज़ इन्वेस्ट करो। भाई मैंने कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, कारोबार के तरीके बता रहा हूँ। अगर आप खुद इन्वेस्ट करते हो, चाइना से इंपोर्ट करवाते हो, तो जो चीज़ आपको यहाँ पर मिसाल के तौर पे 300 की इस प्लेटफॉर्म से पड़ रही है ना, वो चीज़ आपको 150 की पड़ रही होगी, इंपोर्ट करवाने के बाद भी, सारे टैक्सेस देने के बाद, सही है। प्लस वो आपके कंट्रोल में रहती है चीज़। लेकिन इसमें नुकसान क्या है? इसमें भी नुकसान है। इसमें ये नुकसान है कि आपको 100% नहीं मालूम होता
किस अलग अलग करे। अच्छा, एक मेरे पास तो दिल विल बहुत होते हैं, कभी कभार मेरे को भी डर लग जाता है मैंने किसको क्या क्या भेज दिया। अच्छा, मुदस्सिर, यही हो ना? हाँ, हाँ, चेक करें, मेरे को डिवाइस तो फाइबर है, चेक भी कर लेते हैं सब। हाँ, दूसरी डिवाइस भी तो लगी हुई है भाई। सबसे पहले आपको इसमें ऑडियो लगाना पड़ेगा, पहले ऑडियो में कनेक्शन जाएगा फिर उसमें ऑडियो लगा ये देखो, अब ये इनोसेंट लड़का कौन है? क्लास में है कोई? यार भाई, अपने नाम सही से रखना शुरू करो, काम करना है, अगर वाकई कामयाब होना है नाम अपना रियल नेम रखो। ये इनोसेंट, ये लाडला, ये नहीं चलता मार्केट में। नेट ही नहीं चल रहा है, क्या करेंगे यार। अच्छा, मैं आपको पहले प्लेटफॉर्म बता देता हूँ। इसमें अकाउंट बनाना है आपको सबसे पहले तो, ठीक है। अकाउंट बनाने का क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा। पता है इसके बारे में? नहीं पता? ड्रॉप शिपिंग के बारे में नहीं पढ़ रहे होंगे ना आप लोग, इसलिए, या वरना ये टॉप पर ही आती है। कुरियर सर्विस नहीं, ड्रॉप शिपिंग है ये। इसमें 3 अकाउंट्स बना सकते हो आप। एक बेचने के लिए सेलर अकाउंट, दूसरा होलसेलर अकाउंट और तीसरा मैन्युफैक्चरर अकाउंट। अब ये अकाउंट, ये प्लेटफॉर्म आपको ऑन करना है, देख लो गौर से। अब बहुत मुश्किल टास्क शुरू होगा, अब हम प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं ई कॉमर्स की, और ये आखिरी क्लास है। प्रोडक्ट हंटिंग मैंने 3 तरीके से सिखाई है। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए हम ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म चूज करेंगे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। नहीं नहीं नहीं, बाहर मुल्क के लिए तो बेटा फिर आपको दूसरे लाइसेंस चाहिए होंगे। बाहर मुल्क में आप ऐसे थोड़ी ना, यहाँ बहुत, वहाँ पर ऐसे थोड़ी कि आप कुछ भी काम कर लोगे। अब देखो, भाई खुल जाए यार। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, काइंडली फिल द फॉर्म कम्प्लीटली अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अब यहाँ पर जो अकाउंट बनेगा वो ऐसे नहीं बनेगा जिस तरीके से हमने जितने भी अकाउंट्स बनाए गूगल के या फेसबुक वगैरह के, फ़ौरन हम एक्टिव हो जाते हैं ना, अकाउंट बनाने के बाद एक्टिव हो जाते हैं ना फ़ौरन। यहाँ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये पाकिस्तानी लोकल अकाउंट है, पाकिस्तानी लोकल प्लेटफॉर्म है। ये आपका सबसे पहले आपको नाम देना है, अपना रियल नेम, NIC पर, बे फॉर्म पर, जिस पर भी है। अब आपका NIC नहीं है तो आप अपने पेरेंट के नाम पे बना सकते हो, अब्बू के नाम पर। कोई गलत काम तो कर नहीं रहे तो अब्बू क्यों मना करेंगे, ठीक है। पहले अब्बू को, कोई भी काम हो ना, पहले अब्बू को क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस में लो कि पापा मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे इस काम के लिए ये चीज़ आपकी दरकार है, मैं तो नहीं कर सकता, आपके पास तो अभी है ही नहीं ना NIC। आगे NIC भी मांगेगा ये, हाँ नहीं मांगेगा ये NIC, देख लेना, क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी लोकल ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म होते हैं वो बगैर NIC के नहीं एक्सेप्ट होते हैं। नंबर नहीं, पिक्चर मांगेगा आगे। नाम रियल अब्बू का, या अगर आपके पास अपना NIC है तो ईमेल एड्रेस मैंने बनवाया था। हाँ? नहीं ना बेटा, यहाँ पर मसले हैं ना। अगर लड़की का नाम मिसाल के तौर पे वो है महविश है तो उसको बेबो बुला रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना, उसकी आईडी बेबो के नाम से होगी, लड़का इनोसेंट बॉय, तो ऐसे तो नहीं होता ना, हमें नाम रियल रखना होता है। अच्छा, ईमेल एड्रेस प्रोफेशनल बना लिए थे हमने, अब्बू का भी बनाया था, सही है, वही डाल देना। जाहिर सी बात है आगे NIC मांगेगा ना बेटा, देख लेना। पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड रखना भी समझा दिया था, क्योंकि अब इसमें पैसे आएंगे, तो उसमें पैसे आएंगे तो मैं पासवर्ड किस तरीके से रखना है मैंने पहली क्लास में समझाया था, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर, जो व्हाट्सअप नंबर आपका एक्टिव हो वो बल्ले आप अपना दे देना, उसका इशू नहीं होता, सही है। व्हाट्सअप बिजनेस हो, व्हाट्सअप हो, नॉर्मल हो, कुछ भी हो। एक्सप्लेन योर सेलिंग ड्रॉप शिपिंग स्ट्रैटेजी।
यहाँ पर आपको अपने फेसबुक का पेज का URL पूरा देना। पेज बना लिया हमने स्टोर नहीं बनाया। हमें स्टोर पे काम नहीं करना है, क्योंकि हम पैसे क्यों दें जब हमारे पास फ्री चीज़ें मौजूद है और ऑथेंटिक चीज़ें मौजूद है, तो हम पैसे क्यों दें। अब इसके लिए ज़्यादातर लोग शॉपिफाई बनाते हैं। शॉपिफाई 3 महीने के लिए $1 पे चलता है, मैं मानता हूँ, लेकिन 3 महीने तो आपको उसको समझने में लग जाएंगे। फिर उसके बाद आपको 49 या 59 जो भी इसकी फीस है मंथली, वो आपको देनी है मंथली, वो भी पहले देनी है। बेसिक की 20 है पर ईयर, पर मंथली होगा, अभी देखते हैं, मंथली होता है ये। डोमेन वो होता है, ईयरली होता है। गूगल नहीं खुल रहा। अच्छा, आगे जब तक ये खुलता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल अपना URL जो यहाँ पर हमने बनाया था, ये तो अभी तक बच्चे की प्रोफाइल ही नहीं खुली है, इनोसेंट बॉय की। जो भी हमारा यहाँ पर URL होगा वो हमें कॉपी करना है और यहाँ पर डालना है, ठीक है। What do you think is the average shipments, returns, failed delivery, delivered ratio of e-commerce business in Pakistan is? तो आप यहाँ पर लिखोगे 50-50। क्या लिखोगे? इसका मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि भाई आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर ई-कॉमर्स चल रहा है, लोकल ई-कॉमर्स कहते हैं इसको, इसकी रिटर्न डिलीवरी कितनी है, यानी फेल, यानी कस्टमर ने नहीं ली, कितनी है। तो ये आपसे एक IQ क्वेश्चन कर रहा है ई-कॉमर्स से रिलेटेड, ताकि उसको पता चले कि आप कितना ई-कॉमर्स जानते हो, ठीक है। आपको लिखना है 50-50। हाँ, वैसे तो ज़्यादा है, हम 50-50 लिखते हैं, ज़्यादा भी है इसका रेशो, वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, हाउ डू यू प्लान टू हैंडल और इम्प्रूव रिटर्न फेल्ड डिलीवरी डिलीवर रेशो। अब ये बोल रहा है कि आप किस तरीके से आप क्या प्लान कर सकते हैं कि इसको हम कम कर सकें। तो आप यहाँ पर सजेशन में लिख देना कि हमें बेहतर बनाना चाहिए डिलीवरी टाइम, और पैकेजिंग हमारी सेफ़ होनी चाहिए। इंग्लिश में, उर्दू में, किसी में भी लिख दो। प्लेटफॉर्म भी पाकिस्तानी है, कौन से ये इंटरनेशनल बैठे हुए, अहमद नाम है इसके ऑनर का, या इस तरह कुछ नाम याद नहीं आ रहा, मिल चुका हूँ मैं इनके ऑनर से, सही है। CNIC आ गया, पापा का डालना है, क्योंकि आगे देख रहे हो ये बेटा, इसमें ये लिखना है कि हम अपने पाकिस्तान में जो फेल डिलीवरी है उसका रेशो इस तरीके से ठीक कर सकते हैं कि हमें पैकेजिंग अच्छी करनी है, यानी सेफ पैकेजिंग होनी चाहिए, अंदर डैमेज ना हो प्रोडक्ट, और पैकेजिंग भी डैमेज ना हो, और दूसरा हमें टाइम पर डिलीवर करना चाहिए विद इन 3 to 5 डेज के अंदर अंदर। हाँ, 2-3 पॉइंट्स बताओ, सही है। हाँ, CNIC नंबर, पापा का फ्रंट इमेज CNIC की और पापा की बैक इमेज, बैंक नेम। अब यहाँ पर ना आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अब पापा से पूछ लेना किस में है बैंक। अब यहाँ फंस गए ना भाई, देखो बात सुनो, यहाँ पर नया पे भी है, ये ऑनलाइन है, एप्लीकेशन है। अब 1000 रुपये का कार्ड मिलता है, पहले फ्री में था, पहला कार्ड फ्री है, 60 पे का तो 1000 का हो गया। हाँ, तो जितने भी ये छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस बैंक है ना, इसको माइक्रो फाइनेंस बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जितने भी माइक्रो फाइनेंस बैंक है, कोशिश करा करो जब ये लॉन्च हो ना और आपको ज़रा सी भी पता चले, अकाउंट बना लिया करो। जाता तो कुछ भी नहीं है, सही है। और अगर हम ये सोचें कि यार हमारा डेटा लीक हो जाएगा, तो हम कौन सा बिल गेट्स की औलाद है, या हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा डेटा ही नहीं होना चाहिए जिसके लीक होने से हमें डर लगे, सीधी बात है ना। ऐसा काम ही नहीं करना है हमें। और दूसरा, हमारे पास कोई खरबों रुपए भी नहीं है जो कोई चोरी कर लेगा। चोरी भी करेगा तो 1000-2000 करेगा, और क्या हो। थोड़ा दिल बड़ा करो, कारोबार में दिल बड़ा, दिमाग वसी, दिल बड़ा और दिमाग वसी होना चाहिए, दूसरी चीज़ नहीं बोल रहा। अच्छा, बाकी इसके अलावा आप जेस कैश और इसमें वो भी होगा इजी पैसा, ये रहा इजी पैसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना कोशिश करो शुरुआत के अंदर अपने पापा का डालो, इसकी मैं वजह बताता हूँ।
देखो फ्यूचर अगर अच्छा रखना है ना, फ्यूचर अच्छा रखना है, मैं डिलीट करूँगा, इसमें से कटिंग करूँगा, क्योंकि ये अगर किसी के बाप ने सुन लिया वो मारेगा। फ्यूचर अच्छा करना है ना तो माँ बाप को अपने हाथ में रखो, माँ बाप को अपने हाथ में रखो, माँ बाप का हौसला जीतो, माँ बाप को प्रॉफिट देना शुरू करो, अपना शेयर देना शुरू करो। हमेशा याद रखो 3 हिस्सेदार अपनी प्रॉफिट में से 3 हिस्सेदार बनाओ, हमेशा कामयाब होंगे। पहला अल्लाह किसी भी नेक काम में, दूसरा अपने माँ बाप और तीसरा खुद का। ठीक है, तो माँ बाप का अगर अकाउंट बनाओगे तो शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, सपोर्ट भी खुद करेंगे। इन फ्यूचर आपको खुद ये बोलेंगे बता बेटा कितने पैसे चाहिए इसमें और अच्छा करने के लिए, समझ रहे हो? वो खुद भी इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, यार मेरे अकाउंट में मेरे बेटा काम कर रहा है उसके पैसे आ रहे हैं, समझ रहे हो? उनका हौसला बढ़ेगा। तो बेटा तुमने सारी जिंदगी जो निकाल ली है अपने बाप के पैसे, अच्छा वो अलग हो गया, तुम्हारा बाप अगर खर्च कर देगा तो वो अलग हो गया। आप सल्लल्लाहु अभी खामोशी से सुनना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुन लो, एक वाकया है, अल्लाह को मुझे माफ़ फरमाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मुझसे बगैर पूछे मेरी जेब में से पैसे निकाल लेता है। ये वाकया सुना है ना, बड़ा मशहूर वाकया, और वो बहुत ज़्यादा, हाँ ठीक है, सुन लिया सबने? तो उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद को बुलाया। तो जब वालिद को ख़बर पहुंची कि भाई मेरे बेटे ने शिकायत की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है, तो वालिद जाहिर सी बात है अफसुर्दा हो गए, वो रोने लगे और रास्ते में उन्होंने एक शायरी पढ़ना शुरू कर दी। अब क्या शायरी थी वो तो मुझे नहीं याद है, अरबिक में थी। तो जब वो उनके वालिद जब पहुँचे सहाबी के, तो इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको सलाम दिया है और कहा है कि इस शख्स से कहें कि वो शायरी अलीउल ऐलान सुनाए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपने जो अभी शायरी कहते हुए आए वो शायरी अलीउल ऐलान सुनाए। तो जब उन्होंने सुनाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी आँख में आंसू आ गए। और वो शायरी का अगर मैं खुलासा कहूँ तो वो यूँ ही था कि मैंने सारी ज़िंदगी इसको पाला और ये और इस तरीके से, और आज ये इस तरीके से कि चंद पैसों के लिए मेरी शिकायत कर रहा है लोगों में। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कानून बनाया शरीयत का, वो ये है कि बाप और माँ बग़ैर पूछे बच्चे की कुछ भी चीज़ ले सकती है, चाहे वो जायदाद हो चाहे वो कुछ भी हो, सिवाय अजवाज मुताहरा, यानी जो बीवी होती है ना, अजवाज, बीवी से रिलेटेड कोई भी चीज़ में वो फैसला नहीं कर सकते माँ बाप। अदरवाइज उससे रिलेटेड कोई भी फैसला कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो कोशिश करना अकाउंट किसके नाम का बनाओगे, उनका हौसला भी बढ़ेगा, आपको भी मज़ा आएगा। यार वो अगर 1000-2000 खर्च भी करेंगे ना तो वो याद भी रखेंगे सारी ज़िंदगी कि मेरे बच्चे ने कमाया था और मैंने खर्च किया। मज़ा ये नहीं आता कि आप खर्च करो और बाप कमाए, मज़ा ये आता है कि आप कमाओ और बाप खर्च करे। मज़ा इस बात का, सीधी बात बता रहा हूँ, ये मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो कोशिश करना अपने वालिद के अकाउंट को यूज़ करना। अकाउंट ऑनर नेम अपने वालिद का डलेगा और अकाउंट नंबर IBN। अगर अकाउंट नंबर और नेम, सुन लो, अगर अकाउंट नेम और नंबर ये डाल रहे हो अपने वालिद का, तो यहाँ से आपका वालिद ही शुरू होगा पूरा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, वालिद का नाम आएगा, वालिद का ईमेल एड्रेस हमने बनाया था, पासवर्ड व्हाट्सअप नंबर अपना डाल देना, क्योंकि इंक्वायरीज़ और कस्टमर्स को तो आप डील करोगे। सबर। और ये यहाँ पर तो मैंने आपको दोनों के क्वेश्चन के आंसर तीनों के बता दिए। CNIC नंबर भी आपके वालिद का आएगा, फ्रंट और बैक पिक्चर भी आपके वालिद की आएगी, बैंक नेम और बैंक का ऑनर नेम यानी आपके वालिद का, और अकाउंट नंबर। अब IBN नंबर क्या होता है पता है ना, आप लोगों को तो पता है, सबको पता है IBN नंबर क्या होता है?
समझ में आई? वो यहाँ पर डलेगा, ठीक है, IBN। अब यहाँ पर ना ये कहेगा, जब आप ये सब कर लेंगे ना, ये सारे रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसमें वैसे कोई इतना हार्ड एंड टफ नहीं है, आप डायरेक्ट आके यहाँ पर टिक कीजिएगा और रजिस्टर पे कीजिएगा। जैसे आप रजिस्टर करेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा इसी स्क्रीन पर, नई विंडो होगी, पॉपअप नहीं होगा, नई विंडो पर जाओगे आप तो उसमें लिखा हुआ होगा कि आपको विद इन 2 to 3 डेज के अंदर कंफर्मेशन ईमेल आएगी। कितने ईमेल पर आएगी? जो ईमेल आपने वालिद का दिया है, या तो रिजेक्ट होगी या तो एक्सेप्ट होगी। रिजेक्ट नहीं करेंगे, इनको भी बंदे चाहिए, पाकिस्तानी डिपार्ट है, ये नहीं करेंगे। लेकिन आप अपनी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही से डालना, फ्रॉड तो उसमें हमें करना नहीं है, ठीक है। मैं बैठा हुआ हूँ ना, मैं बैठा हुआ हूँ, आपको बना दूंगा दूसरा अकाउंट, क्या टेंशन। हाँ, आने से पहले जाने का नहीं सोचा करो, ये पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है। आए नहीं है, निकल नहीं जाएंगे। वैसे नेगेटिविटी निकालोगे तो कुछ करोगे, और अगर हो भी गया तो क्या हो गया? कितने करोड़ रुपए आपके गए? चलो आपने कमाया, मेहनत करी, 10,000 रुपए आए, किसी ने चोरी कर लिए, अब क्या करोगे? क्या होगा? खुदकुशी कर लोगे, बंद कर दोगे काम। फिर जब कुछ कर नहीं सकते हो तो ऐसा सोच क्यों रहे हो? और ये दुनिया में जिंदगी में चलने का एक तरीका है। आपको सैलरी मिली, आप काम कर रहे हो, मैं आपके ऊपर समझा रहा हूँ। हाँ, बैंक से आप पैसे निकाल के आपको छीन लिया, क्या कर लोगे? गोली खाओगे? पैसे ही दोगे ना। मेरे पास अगर कोई आएगा मैं सब कुछ दे दूंगा, क्योंकि मुझे जिंदा रहना, मेरे पास और पैसा आ जाएगा। ऐसे नहीं सोचते कि बेटा ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी हो गया, अपने आप को सोचो कि मुझे काम करना है। आज ही करोगे ना बेटा? बात सुनो, अब साइलेंट। यार तुम लोग बहुत शोर करने लग गए हो। हाँ, ये अकाउंट आज बनाना है, और ज्यादा नहीं तो 2 प्लेटफॉर्म और ढूंढने मौजूद है, वैसे तो 5 से ज्यादा है। 2 अच्छे प्लेटफॉर्म जिसके अच्छे रिव्यूज आपको लगे कि सुनना है, रिव्यूज को सुनना है यूट्यूब पर। पाकिस्तानी बेटा, ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तानी करनी है। आप ड्रॉप शिपिंग लिखोगे खुद ही आपको चीज़ें आ जाएगी। ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म लिख लेना, टॉप ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स, इस तरह के ये जो कीवर्ड समझाए ना, सर्चिंग करना सिखाई है ना थोड़ी बहुत, ये बगैर तार वाला है, डायरेक्ट आएगा। सही है? 2 कम से कम 2 ऐसे प्लेटफॉर्म, और उस पर भी अकाउंट बनाने हैं, और मुझे सेंड कर दिया करो भाई मैंने ये काम कर लिया। मेरे पास डेटा की टेंशन नहीं है, मेरे पास बल्ले जितना भी डेटा भेजो, ठीक है। और मैं हर बच्चे की हर एक चीज़ देखता हूँ, उसके ऊपर रिव्यू भी देता हूँ नहीं देता हूँ। जब आप लोग कोई चीज़ बनाकर बेचते हो, मैं देखकर रिव्यू देता हूँ, नहीं देता हूँ। अगर कोई गलती होती है समझाता हूँ, नहीं होती अच्छा होता है तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। फिर ये सब चीज़ें काम आएगी आगे, उसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आगे आपकी प्रोफाइल जब पोर्टफोलियो बनेगा ना, पोर्टफोलियो, इनसे पूछो क्या होता है, ये ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं, पोर्टफोलियो अंग्रेज कितना मांगते हैं? बगैर पोर्टफोलियो के काम मिलता है? जब सब पोर्टफोलियो में एंगेज होता है ये सब चीजें, ठीक है। कोई क्वेश्चन अभी तक? चले इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अकाउंट्स के साथ।